तो स्टूडेंट्स चलो हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी कौन सी 1G में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए, सिद्ध कीजिए कि सेट ए में दिस ये पढ़ लेना है क्वेश्चन। फिर 18 भी आप लोगों को पढ़ लेना है, क्वेश्चन नंबर 18 भी पढ़ लेना है और 19 भी एंड 20 एंड 21 भी पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, ये मैंने पिछले टर्म पे आप लोगों को समझा दिया था, फिर भी एक बार बता देते हैं कैसे लगाना है। तो सेट ए दिया है, कह रहा है समुच्चय 1 2 3 4 5 में, इस वाले सेट में आर संबंध दिया हुआ है a, b सच दैट a माइनस बी का मॉड इक्वल टू सम आना चाहिए। तो संबंध आर जो है a, b ऐसे अवयवों लेना है, क्रमिक युग्म, ऐसे क्रमिक युग्मों का समुच्चय लेना है जिनको दोनों को घटाने पर का मॉड लें तो वो सम आए। और ये भी ध्यान रखना है कि सेट ए में यहाँ लेना है। तो मैं पहले ए क्रॉस ए निकालूंगा, आप लोगों को ए क्रॉस ए यानी ए से ए में संबंध निकालना है मुझे। तो जैसे ए यहाँ बना लिया, एक ए यहाँ बना लिया, ये ए से ए में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इससे संबंधित देखते जाओ कौन इससे ए से ए में संबंधित, तो एक से एक संबंधित है क्या? एक से एक होगा तो 1 माइनस 1 बराबर क्या? सम। तो 0 सम है क्या? हाँ ठीक है, तो 0 भी आ जाएगा। ये तो 1, 1 आ जाएगा, तो संबंध में क्या आ जाएगा? 1, 1। फिर 1 का 2 से देखो है क्या संबंध? 1 माइनस 2 करो, सम आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं है सम। 1 का 3 से है 1, 3 आएगा। इसी प्रकार देखते जाओ, 1 का 4 से नहीं आएगा, 1 का 5 से आ जाएगा। फिर 2 का देखते जाओ, 2 का 1 से है क्या? नहीं है। 2 का 2 से है क्या? है 2, 2 कर लो और 2, 4 कर लो, बस यही आएगा। फिर 2 का 1 से नहीं था, 2 का 2 से था, 2 का 3 से नहीं था, 2 का 4 से है, 2 का 5 से नहीं है। 3 का देख लो, 3 का 1 से है क्या? 3 का 1 से है, सम आएगा। 3 1 हो गया। अब 3 2 कर लो, नहीं आएगा। 3 3 कर लो, आ जाएगा। 3 4 कर लो, नहीं आएगा। 3 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 2 कर लो, 4 4 कर लो और नहीं आएगा। फिर 5 1 कर लो और 5 3 कर लो और 5 5। तो ये बेटा संबंध आर बन जाएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आगे कहा गया है, तो प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध, मुझे ये सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो पहला नंबर स्वतंत्र चेक करना पड़ेगा, तो आप लोग चेक कर लेंगे स्वयं का स्वयं से। तो इसी सेट में 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 है का संबंध। तो चूँकि यहाँ पर लिख देना सीधा सीधा, चूँकि 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 भी आर में है, 3, 3 भी आर में है, 4, 4 भी आर में है, 5, 5 भी आर में है। इसलिए स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र। तो सम्मित आ जाते हैं। सम्मित का मतलब होता है जैसा ए का बी से वैसा बी का ए से दिखाना पड़ता है। तो मैंने कोई भी एक अवयव ले लो, कोई भी जो तुम्हारे मन में, जैसे 4, 2 ले लो, 4, 2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट अब 2, 4 भी आर में हो, तो 2, 4 भी है आर में, तो 2, 4 भी आर में, तो सम्मित हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी कोई ले लो, 5, 1, 1, 5 है, 5, 3, 3, 5 आ जाएगा। यानी ऐसे सब कोई भी अवयव ले लो। तो जनरल मैं ले रहा हूँ, चूँकि जनरल
ए बी एलिमेंट ऐसे ले लो जो ये संबंधित हैं। तो यहाँ से मैं लिए ले रहा हूँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर ए माइनस बी बराबर क्या है, सम। तो ऐसे ए बी हैं जहाँ सम है, तो 100% ये क्या होगा, यहाँ पे सम्मित होगा। अतः संबंध सम्मित हो। आप लोगों को प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पे 4,2 2,4। तो ऐसी जनरल मैंने अब सबके लिए थोड़ा ना दिखाऊंगा, 4,4 फिर दिखाना पड़ेगा, फिर 5,3 का 3,5 देंगे, इसलिए मैं जनरल ए कोमा बी ले लिया। और वो ए बी क्या हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं तो सम आ रहे हैं, तो वो यही हैं सब। ए माइनस बी किसी को करो तो वो सम आएंगे। तो इस प्रकार से ये सम्मित के बाद आता है संक्रामक संबंध। क्या संक्रामक, ए का बी से लो, बी का सी से लो, और क्या हो, और ए का सी से आ गए। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 5,1 ले लिया, अब 1 का किसी से लो, 1 का 3 से लो, तो 5,3 बनेगा, तो आ जाएगा 5,3। यानी मुझे लग रहा कि ये भी संक्रामक भी होगा। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए का जैसे बी से संबंध है वैसे बी का मैं सी से लेकर चल रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, जहाँ पर मॉड ए माइनस बी बराबर सम है। और बी माइनस सी बराबर भी क्या हो, सम। ए माइनस बी सम हो, बी माइनस सी सम हो, तो 100% क्या आ जाएगा, ए कॉमा सी से आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं एग्जाम्पल। अतः ये संक्रामक भी हो गए। और भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, आगे कुछ कह रहा है और भी बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मुझे ये दिखाना है 1, 3, 5 के एक दूसरे से संबंधित, यानी 1, 3, 5 संबंधित है, 1, 3, 5 यानी एक दूसरे से संबंधित, इसी से संबंधित। तो करके देखो, 1,1 संबंधित का मतलब संबंध क्या दिया था, ए माइनस बी बराबर सम आना चाहिए। ऐसे ए बी लेना था मुझे संबंध में, ये संबंध दिया हुआ था, ठीक है। तो अब इससे संबंध निकालो, 1,1 करो, 1,1 आएगा का, हाँ आएगा। 1,3 आएगा का, आएगा, क्योंकि करके देखो यहाँ से 1 माइनस 1 0 आएगा, सम है। 1,3 करो, 1 माइनस 3 सम आएगा। फिर इसी प्रकार से 1,5 भी आएगा आर में, ये भी आर में है। तो अतः जो है ये क्या होंगे, संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिखा दिया मैंने कि ये सब संबंधित है। अतः 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। दूसरा ये भी कहा है कि 2,4 भी एक दूसरे से संबंधित है। तो दूसरा पॉइंट और भी है, 2,4 भी इससे संबंधित है। 2,4 एक दूसरे का मतलब 2,4 से ही संबंधित। तो ये भी देख लेते हैं। 2 माइनस 2 बराबर सम आएगा, 2 माइनस 4 भी क्या आएगा, सम आएगा। फिर 4,2 भी सम आएगा, और 4,4 भी सम आएगा। तो ये क्या है, अतः 2,4 भी एक दूसरे से संबंधित। फिर कह रहा 1,1, 3, 5 का क्या प्रत्येक अवयव 2,4 से संबंधित है। तो देख लेते हैं, 1 माइनस 2 करो, नॉट सम आएगा। 1,4 करो, नहीं सम आएगा। 3,2 करो, नहीं सम आएगा। तो कोई भी सम नहीं आ रहा है, ऐसे करते जा सकते हैं। 1 का पहले सबसे, फिर 3 का, फिर 5, ऐसे सम नहीं आएंगे। तो सम नहीं है। अतः
1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 18 देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा जितने बड़े भी नहीं हैं, आसान क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा टाइम का वीडियो बन जाता है एक ही क्वेश्चन में, इसलिए अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18। तो 18 आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है 18 क्वेश्चन नंबर, पढ़ लेना है। सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, यानी समतल में बिंदुओं का समुच्चय स्थित और संबंध P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की दूरी के समान है। ये मुझे तुल्यता संबंध दिखाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि जो समुच्चय मैंने ले लिया, समुच्चय A ले लिया, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, तो पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट P3, ऐसे बहुत सारे समतल में बिंदुओं का एक समुच्चय है, मैंने ले लिया। और संबंध R दिया है वो P, Q, ऐसे P और Q दो बिंदु यहीं से लिए गए हैं। और यहाँ बताया गया है मूल बिंदु से P की दूरी, यानी मूल बिंदु से, जैसे यहाँ मैं कहूँ ये मूल बिंदु है, तो एक पॉइंट यहाँ P है और एक पॉइंट यहाँ Q, तो मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है, ये कहा गया। अर्थात मैं कहूँ तो OP बराबर OQ बताया गया। तो ये संबंध दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेना, ये संबंध दिया हुआ। तो क्वेश्चन ने कहा मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान है, तो मैंने समान कर दिया, ये दिया। तो स्वतः चेक कर लेना है, स्वयं की स्वयं से ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। कोई भी बिंदु दो बार अगर मूल बिंदु से ही ना, OP बराबर OP, यानी स्वयं का स्वयं से आ जाएगा, स्वतः हो जाएगा। सम्मित चेक कर लेना, सम्मित का मतलब जैसा OP बराबर OQ, तो OQ बराबर OP कर लो, तो P, Q क्या हो जाएगा, Q, P हो जाएगा, यानी सम्मित भी हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। ये आप लोगों को बता चुके हैं, इसलिए ये क्या है, तुल्यता संबंध है। आगे कुछ भी कह रहा है वो, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका तो मुझे ये बताना है कि जो बिंदु P से होकर जाने वाला एक वृत्त को निरूपित करता है और P क्या है, मूल बिंदु नहीं। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे ये भी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। मुझे ये भर दिखाना है कि ये एक वृत्त को निरूपित करता है। तो मैंने सपोज कर लो यहाँ पे एक मूल बिंदु बना लिया, ये दो बिंदु ले लिए P और Q, एक P और एक Q। तो मैंने देखा यहाँ पर ये बिंदु और ये बिंदु, तो संबंधित दिया, चूँकि संबंध OP बराबर OQ है बराबर R, मतलब R मान लो इसको, R है सपोज कर। ऐसे और भी बिंदु ले लेंगे यहाँ, संबंध जो कि बराबर ही है, R बिंदु ले लो, ये भी R दूरी पर होगा। ऐसे और भी बिंदु ले लो यहाँ, ऐसे बिंदुओं का समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है ना, तो संबंध बराबर समान का दिया तो समान है। अब चूँकि संबंध मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का है, अतः P बिंदु एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो आप देख ले, ऐसे बिंदु को समुच्चय बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे बिंदु ऐसे आएंगे, घेर के ऐसे बिंदु आएंगे,
तो उन बिंदुओं का अगर मैं समुच्चय तैयार करूं तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बना लिया जाएगा। तो ये वृत्त को निरूपित कर जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर ये समान समान दूरी पर ऐसे हम बिंदु को समुच्चय लेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे बराबर ही दिया है, चूँकि OP बराबर संबंध बराबर होने का, इसलिए जो है ये वृत्त को निरूपित करेगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे और 20 और 21, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। थैंक यू।